टाटा AIA एक नया फंड लेकर आए हैं जिसका नाम है मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 फंड। इस फंड के थ्रू से इन्वेस्टर्स को रिटर्न्स पिछले एक साल में 60% तक का मिल रखा है। पिछले 10 साल की अगर बात करें एवरेज 21% तक का रिटर्न्स मिल रखा है। फंड की अगर बात करें काफी अच्छी फंड है, लेकिन इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे क्या है इस फंड का कॉम्पोजिशन, क्या आपको इस फंड के साथ जाना चाहिए या नहीं, क्या चार्जेस रहने वाले हैं और क्या गोल रहना चाहिए आपको इस फंड को लेकर के। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को फ्रेंड्स। टाटा AIA वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है। टाटा मींस ट्रस्ट। इसके फंड्स की बात करें, बहुत सारे फंड्स इसके प्रीवियसली अच्छे परफॉर्म कर रखे हैं, जैसे कि मिड कैप कैटेगरी के हो या फिर स्मॉल कैप कैटेगरी के हो। लेकिन टाटा AIA है क्या, ये पहले हमें समझना होगा। हम जब इसमें SIP करना चाह रहे हैं तो ये SIP किस लेवल का होगा और क्या चार्जेस लगेंगे। फंड की अगर बात करें, मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 फंड। सो इस फंड का जो कॉम्पोजिशन है वो 500 कंपनीज में से सबसे पहले फिल्टर होते हैं और उसमें से जो है कि टॉप 50 कंपनीज को सिलेक्ट किया जाता है, और वो भी मल्टी कैप कैटेगरी का कंपनी, मतलब मल्टी कैप कैटेगरी का फंड है। तो हर एक कैटेगरी, जैसे कि लार्ज कैप एक कैटेगरी है, मिड कैप एक कैटेगरी है, स्मॉल कैप एक कैटेगरी है, इन तीनों कैटेगरीज का 10% ऑफ स्टॉक्स को सिलेक्ट करके इस फंड को बनाया गया है। मतलब कि लार्ज कैप का 10% तो हो गए हैं 10 स्टॉक, बिकॉज लार्ज कैप में टॉप 100 स्टॉक्स होते हैं। मिड कैप का 10% हो गए 15 स्टॉक्स, जो कि टॉप 150 कंपनीज होती हैं। मतलब 100 के बाद 250 तक टोटल 150 कंपनियां मिड कैप कैटेगरी में होती हैं। वहीं स्मॉल कैप में 250 से लेकर के 500 के बीच में कंपनियां जो होती हैं उनको बोला जाता है स्मॉल कैप कैटेगरी। तो उसका 10% ओवरऑल हो गया 50 कंपनियां। इन 50 कंपनीज को दो पैरामीटर्स के साथ फिल्टर करके निकाला जाता है। सबसे पहला होता है मोमेंटम, मतलब कि ये जो 500 कंपनियां हैं इनमें कौन कौन सी कंपनीज का मोमेंटम ग्रोथ कंसिस्टेंटली रहा है मार्केट के बहुत सारे वोलेटिलिटी के बाद भी। दूसरा, चलिए मोमेंटम तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या इस कंपनी में दम है या नहीं, मतलब क्वालिटी है या नहीं उस कंपनी की। लाइक इनका प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या है इस कंपनी का। मतलब जो 500 कंपनीज में से फिल्टर करके 50 कंपनी को सिलेक्ट किया जा रहा है, उन इंडिविजुअल कंपनीज में कितना डेप्थ ले रखा है, उन इंडिविजुअल कंपनीज का प्रॉफिट कितना होता है, बिजनेस कितना करती है। ये 3-4 पैरामीटर्स को देख करके इनको फिल्टर किया जाता है क्वालिटी के पैरामीटर्स पे। एंड दूसरा जो मैंने आपको बताया मोमेंटम। तो ये जब दोनों पैरामीटर्स के बेसिस पर जब इसको फिल्टर किया जाता है तो बहुत ही स्ट्रांग पोर्टफोलियो या फिर बहुत ही स्ट्रांग फंड बन के आता है, जिसका नाम है निफ्टी मल्टी कैप मोमेंटम क्वालिटी 50 इंडेक्स फंड। इसके अगर मैं लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स की बात करूं, 60% के आसपास रिटर्न्स दे रखा है। पिछले 10 ईयर्स में कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट 21% तक का रहा है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बिकॉज मार्केट अभी करेंटली काफ़ी अच्छा डाउनफॉल हुआ है, जिस वजह से काफ़ी राइट टाइम होगा एंट्री करने का। ये था फंड का इंट्रोडक्शन। अब हम जान लेते हैं कि कितने टाइप के प्लान से टाटा AIA के पास। तो सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कॉम्बो में आपको कैपिटल गारंटी सॉल्यूशन देखने को मिल जाती है इनके वेबसाइट पर भी और अदर वेबसाइट पे भी आपको देखने को मिल जाता है। कॉम्बो में क्या होता है कि अगर आपने 5,000 रुपये डाला तो 5,000 का 2,500 रुपये गारंटीड पार्ट में इन्वेस्टमेंट होता है और 2,500 रुपये आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट होती है, जिसमें ग्रोथ हमें काफ़ी स्लो देखने को मिलता है, राइट, क्योंकि 2,500 रुपये में कोई ग्रोथ ही नहीं रहती है। दूसरा आता है हाई लाइफ कवर के साथ। सो अगर आप हाई लाइफ कवर प्रेफर करते हो तो आप उसके साथ भी जा सकते हो, लेकिन आपकी कंप्लीट इंटेंशन है इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, तो आप प्रेफर करो टाटा का जो स्मार्ट SIP समथिंग प्लान है, उसके साथ आप जा सकते हो, जहाँ पर आपको आपका पूरा पैसा कंप्लीटली उस फंड में जाएगा और आपको काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चार्जेस क्या लगने वाले हैं इस पर, तो एक प्रकार से ये एक रेगुलर फंड टाइप का परफॉर्म करता है, बिकॉज ये एक यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान है। इसका कॉस्ट थोड़ा सा हाई है, मतलब 1.45% के आसपास का इसका आपको एक्सपेंस रेशियो देखने को मिलेगा। आई थिंक 1.3 से लेकर 1.4% के आसपास का है। सेकेंडली, शुरुआती समय में कुछ आपको मोर्टेलिटी चार्जेस लगती हैं, डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है। अगर आप 25 या 30 के आसपास या फिर 35 के आसपास है तो आपका मोर्टेलिटी चार्जेस काफ़ी कम रहता है, जो कि तब तक करता है जब तक कि आपकी फंड वैल्यू का साइज आपकी लाइफ कवर को मैच नहीं कर लेता है। जैसे ही आपके लाइफ कवर को मैच कर लेता है आपकी फंड वैल्यू, तो वहां से जो है कि आपको मोर्टेलिटी चार्जेस कटना बंद हो जाता है। बट अगर आपकी एज 45, 50, 55 या फिर 60 के आसपास है तो भैया आपको ये फंड डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए,
बिकॉज आपकी मोर्टेलिटी चार्जेस काफ़ी हाई हो जाएगी। आपकी लाइफ के ऊपर रिस्क काफ़ी है, जिस वजह से आपको काफ़ी खर्चे पे करने पड़ सकते हैं। और इसके अलावा यही 2-4 मेजर चार्जेस हैं, साथ ही साथ कुछ आपको जीएसटी चार्जेस देना पड़ सकता है, तो वो सारे चार्जेस को भी आप ध्यान में रखिएगा। क्या कोई और तरीका है जहाँ से हमारा ये सारे खर्चे ना हो और लो कॉस्ट में हमारे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाए विदाउट एनी लॉक इन पीरियड और कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी हो? जस्ट लाइक म्यूचुअल फंड, क्योंकि हम ऐसे इंडेक्स फंड या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, तो हाँ है, पॉसिबल है, आपको मिल सकता है। सिंपली आपको सबसे पहले अपना एक अकाउंट ओपन करना होगा, एक डीमैट अकाउंट। कहाँ पे आप ओपन कर सकते हो बता दूं, दैट्स नॉट ए प्रमोशनल वीडियो। आईएनडी मनी पर आप अपना अकाउंट ओपन करें, वहाँ पे आप सेम फंड का नाम सर्च करें, यू विल डेफिनेटली गेट दैट फंड, और जिसकी एक्सपेंस रेशियो लेस देन 0.5% रहने वाली है। दैट्स ऑल। ये एक छोटा सा रिव्यू था रिगार्डिंग दिस फंड। अगर आप प्रेफर करें लाइफ कवर, टैक्स सेविंग, तो आप जा सकते हैं टाटा एआई के कंप्लीट हाई ग्रोथ प्लान के साथ। अगर आप प्रेफर करें कि नहीं भैया लो कॉस्ट हमारे खर्चे कम हो और लाइफ कवर ना भी हो तो भी चलेगा, और साथ ही साथ जो है कि हम हाई ग्रोथ चाह रहे हो, कंप्लीट फ्लेक्सिबिलिटी हो, जब चाहे तब इसे हम विड्रॉ कर पाए, देन यू कैन गो विद दैट फंड। कौन सा फंड? आईएनडी मनी एप्लीकेशन के थ्रू से।